सरपंच का मारो न चक्कर न्यू फोड़ो न उसका सिर। 2-3 डेली वेज के एक्सीडेंट हैं भाई साहब यहाँ पे। ये हालत यहाँ की कब से हो रही है? शुरू से है जी ये। शुरू प्रशासन की कोई देख रेख नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झलको हरियाणा में। मैं आपके साथ जतिन और मैं इस वक्त मौजूद हूँ झज्जर विधानसभा में मौजूद छूचकवास एक जगह पड़ती है जहाँ पे छूचकवास बाईपास है जिसको मंजूरी दी गई थी। और मेरे पीछे जो आप इस समय रोड देख रहे हैं, ये जो रोड की जो हालत है, ये ऐसी हालत हो रही है कि जनता की परेशानी कम करने के लिए रोडें बनाई जाती है। जनता के जो है मूलभूत जो सुविधाएं हैं ताकि वो जल्दी से अपने गंतव्य तक पहुंच पाए, उसके लिए रोडें बनाई जाती है। लेकिन इस रोड की जो हालत है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे इतने ट्रक निकल रहे हैं, भारी भारी वाहन निकल रहे हैं और उसके कारण इस रोड की हालत ऐसी हो गई है कि रोड के बीचों बीच एक खाई बन गई है जिसके अंदर शायद हो सकता है कि प्रशासन डूब के मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यह है कि इस रोड की हालत आप देखिए, ये बाईपास को बने हुए मंजूरी मिले हुए 2019 में इसको मंजूरी मिली थी। उसके बाद से इसकी हालत ऐसी है, ये बना 2 साल पहले इसको बने हुए लेकिन उसके 2 साल के अंदर अंदर ही बाईपास की हालत ऐसी हो गई है, इस रोड की हालत ऐसी हो गई है जैसे पता नहीं कितने सालों से या बाबा आदम के ज़माने से ये रोड ऐसी की ऐसी ही पड़ी है। इसको देखकर ऐसा ही यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे भारी भरकम ट्रक निकलते हैं, भारी भरकम, और एक नहीं, यहाँ पे हर समय में हर 2 मिनट में एक ना एक ट्रक निकल ही जाता है। इस समय देखिए इधर भी एक ट्रक जा रहा है, यहाँ से भी ट्रक निकल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकल रही हैं। इसके कारण ये रोड की हालत इतनी बुरी और इतनी भरसर बुरी हो चुकी है कि कोई भी नहीं है। अगर आपको बता दें कि झज्जर विधानसभा के अंतर्गत ये छूचकवास आता है। झज्जर विधानसभा जो है कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ पे गीता बुक्कल, जिनके सामने आया था कि उन्होंने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन उस पर कोई भी आगे कोई भी बात नहीं हुई, कोई भी इस पे एक्शन नहीं लिया गया सरकार के द्वारा, ना ही प्रशासन ने एक्शन लिया है। और इस रोड की हालत तब से ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रक यहाँ से भारी भरकम निकल रहे हैं। यहाँ पे कितना खतरा हो सकता है, एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। यहाँ पे अंधेरे के टाइम पे कितनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। और यहाँ पे इतने लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए ट्रक की हालत देखिए कि कितनी धीरे तरीके से यहाँ से निकाला जा रहा है ताकि आराम से यहाँ से जाया जा सके। ट्रकों यहाँ से आए दिन रोज हर समय में हजारों की तादाद में ट्रक निकलते रहते हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है, जिसके कारण इस रोड की हालत ऐसी हो गई है। और प्रशासन इस पर कोई भी ध्यान देने के बजाय अपनी आंख मूंद कर बैठा हुआ है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? महेश कुमार। अच्छा, यहीं से आते जाते हो आप? हाँ बिल्कुल, यहीं से आता जाता हूँ। अच्छा। और आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हादसे होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। और इससे आगे भी बहुत बड़ा मतलब कि गड्ढा है, कई बार भी प्रशासन को बता देगा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब यहाँ आते हैं, मेरे पास में मेरे खेत में हैं, बड़े हमें परेशानी होती है। अच्छा। हाँ, तो प्रशासन से यही गुहार है कि भाई इनको इसको ठीक कराएं। तो ये कब से हो रही है ये हालत है? काफ़ी दिन से हो रही है, काफ़ी महीने से हो रही है बोला। अच्छा। हाँ, तो ये रोड कब बनी थी? रोड तो काफ़ी साल हो गए रोड कपड़े हुए तो, लेकिन यह बस थोड़ा गड्ढा होगा, टूट गया, फिर बाद में किसी ने ठीक किया, नहीं तो धीरे धीरे बड़ा हो गया। तो क्या एक्सीडेंट भी होते हैं क्या पे? भाई चांसेस तो होते ही है ना एक्सीडेंट के। और यहाँ गंद हो रहा है जी, नाला बंद है। हाँ जी, ये पूरा नाला बनाया था, गंद है बिल्कुल, सारा रुका पड़ा है। थोड़ा रोक रहा है, आड़ा ना रोक दिया पूरा नाला। रोड ये मतलब कितना ऊंचा कितना नीचा सर्वे तो बन रहा, पानी रुका है जो टूटता है यो। ये बने हुए लगभग रोड को बने हुए लगभग ये मानो आप 1 साल हुआ है। पिछले साल चमासे में जब ये रोड चालू नहीं हुआ था तब तक इसमें गड्ढे शुरू हो गए थे। ये जो बनाने की क्वालिटी है ना बिल्कुल बहुत ही खराब थी। इसमें आप ये मान के चलो जब से ये रोड बना है तब से लेकर आज तक इसमें बहुत ज्यादा तो खड्डे हो रहे हैं। शुरुआत से छूचकवास से लेके और आप झज्जर तक चले जाओ, पूरे रोड में गड्ढे गड्ढे नजर आओगे। इनसे हादसे ही बहुत ज्यादा हो रहे हैं भाई, कम से कम भी ना होते होंगे ना, जबकि 2-3 डेली वेज के एक्सीडेंट हैं भाई साहब यहाँ पे। हम यहाँ देखते हैं और गाड़ियों के जैसे किसी का टायर फट रहा है, किसी को नीचे से खरोंच आ रही है, किसी को कुछ हो रहा है। इतनी जबरदस्त ये मान के चलो प्रशासन की कोई देख रेख नहीं है। और आगे आप चलोगे ना तो इतना पानी भरा हुआ, मैं लगा बरसात में ही इतना पानी खड़ा हो जाता है। इतनी ज्यादा खराब हालत है इस रोड की जितनी किसी भी रोड की नहीं मिलेगी। प्रशासन से हमें ये सारे बच्चे उम्मीद भी समझो खत्म हो चुकी है, ऐसा हालात हो रहे हैं। प्रशासन को कह कह के थक चुके हैं, लेकिन प्रशासन की कोई सुना
हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है भाई। अच्छा, यहाँ से ये ट्रक और गाड़ियां वाड़ियां निकलती, कोई और रास्ता नहीं है ट्रकों के निकलने का जिसके कोई रास्ता नहीं है जी, ये एक ही रास्ता है जी। यहाँ से झज्जर छुचकवास की तरफ आप चलोगे तो एक रास्ता ये है और दूसरा रोड है, वो वहाँ से जा सकते हैं। लेकिन आप वहाँ भी जाओगे ना तो ऐसे गड्ढे मिलेंगे आपने। गड्ढों की कोई कमी नहीं है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा चलो, अभी तो दिन हो रहा है, यहाँ अब इतना बड़ा गड्ढा है, अंधेरा होता होगा, लाइट वाइट जलती है यहाँ पे? लाइट कुछ नहीं जलता जी यहाँ पे। आप ये मान के चलो, अगर गड्ढे में रात ना हमारे हैं तो आप कोई भी मोटरसाइकिल वगैरह है उसको तो चांसेस मरने के हैं जी, सीधे मौत के अलावा कोई नहीं है। 8 बजे तक जला लेना, आप लाइट नहीं है। जैसे कोई घर वाला को भी कोई लाइट जला दे तो जला दे, नहीं तो कोई लाइट की सुविधा नहीं है। अंधेरे में कुछ नहीं दिखता यहाँ पे? कुछ भी नहीं दिखता जी। और जब पानी भरा होता तब भी कुछ नहीं दिखता। जैसे पानी भरा, बारिश होगी ना तो इस रोड पर इतना पानी, यहाँ पर इस गड्ढे में इतना पानी हो जाएगा। तो आप ये मान के चलो, इस गड्ढे में कोई भी व्हीकल मोटरसाइकिल वगैरह निकलेगी तो कैसे निकलेगी, आप सोच के देखो। अच्छा ताऊ जी, एक बात बताओ, ये हालत यहाँ की कब से हो रही है? शुरू से है जी ये। शुरू से यही हालत है, कोई सुनवाई नहीं है क्या यहाँ पे? कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, इसका कारण क्या मानते हैं आप? ऐसा भी हो सकता है ये क्या? है कि नाला तो बंद हो गए, पानी की निकासी है नहीं, पानी निकासी नहीं हो लगी तो ये मतलब ये हाल रहेगा। पहले भी यही हाल था, भी ये था। अच्छा, ना बनने एक बात बताओ, यहाँ पे जो जिस इस समय जो आपकी हरियाणा में सरकार है, जिस पार्टी की है, उसका यहाँ पे विधायक नहीं है, तो उसका भी कारण हो सकता है क्या? वो जी देखो, सरकार के बारे में तो हम क्या कह सकते हैं, वो तो उनकी खुद की राय है। हो सकता है एक ये कारण भी हो सकता है सर, क्योंकि लगभग आप ये मान के चलो 15 साल तो ये हो चुके हैं बीजेपी सरकार को, और 10 साल पहले लगभग 25 साल से यहाँ एमएलए कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। ये 25 साल से कांग्रेस का ही एमएलए है यहाँ पे? कांग्रेस का ही एमएलए है, ये कारण हो सकता है। बिल्कुल राय बात है आप। तो एक बात बताइए, 25 साल से आप कांग्रेस का एमएलए बता रहे हैं, 15 साल से ही तो कांग्रेस की पार्टी सरकार नहीं है, 10 साल से थी तो भी ऐसा ही हालत थी क्या? हालत यही है, हालत शुरुआत से यही है, क्योंकि पानी की निकासी नहीं है। किसी भी सरकार ने पानी के बारे में कभी नहीं सोचा इसमें। गाँव छुचकवास 3 बार उठ लिया रोड की वजह से, ये तो 4थी बार फिर देख लो। 3 बार क्या हो लिया? उठ लिया गाँव में, अपना मकान ठट्ठा बना लिए, दब गए थे ये 4थी बार फिर उठने में हो रहा था सारा। अच्छा, क्यों पानी का जब तक निकास नहीं हुआ था मतलब ये कहानी रहेंगी। और ये नाला बना दिया अपना। यहाँ पर किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, ध्यान कोई नहीं देना, ध्यान कोई नहीं देता जी किसी का जी। अभी ध्यान देने की योग्य तो ये बात है, पहले तो हम कांग्रेस को मानते थे कि भाई कांग्रेस के वो हो रहा है, लेकिन अभी बीजेपी की पार्टी में भी इससे ये मान के चलो, जब 1 साल से रोड बना है, केवल 1 साल में ही, 1 साल ही हुए इस रोड को बने हुए? 1 साल ही हुआ है जी, 1 साल ही हुआ है जी। पिछली बार फरवरी मार्च में रोड बना था ये। फरवरी मार्च में रोड बनने के बाद पिछली बार इन जुलाई अगस्त में ये रोड बंद था, क्योंकि वहां तक ये रोड टूट गया था, बनने के बाद टूट गया था। फरवरी में बना और ये मान के चलो आप जुलाई अगस्त में टूट गया था। वहां से फिर उन्होंने बनाया, वो सिमटेड रोड था, तो 1 महीने के लिए रोड बंद हो गया, बड़ा ट्रैफिक बंद हो गया था। आप ये मान के चलो रोड बिल्कुल बंद हो गया। जब ये दोबारा से शुरू हुआ है अगस्त के बाद में आप देख सको क्या हालत हो रहे हैं। अभी समासा जैसे अब की बार बारिश भी कम है, जहाँ 1 साल भी रोडें नहीं टिक पा रही है, वहाँ पे क्यों, मतलब किस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे? काम कुछ नहीं हो रहा जी, ना तो क्वालिटी की कोई चेक करने वाला है, अंधाधुंध काम हो रहा है। ना ये देख रहे हैं भाई ये पानी की निकासी हो रही है नहीं हो रही है। ठेकेदार अपना काम करके निकल गया, उसको ये भी नहीं देख पा रहे। किसी को बोल दिया भाई ये पानी के ऊपर के रोड क्यों बना रहे हो, तो पानी के ऊपर के रोड बनाया है। त्रिपुरा का जिला पार्षद वो नहीं संभाल रहा जी। अच्छा, जिला पार्षद कोई नहीं, पार्षद भी कोई कुछ नहीं कर रहा। वीरमान नाम है, उससे कह भी रखे सर। अभी देखा था कि इस साल भी आपके जो विधायक हैं उन्होंने तो विधानसभा में इसका मुद्दा उठाया था। सर वो तो सही बात है आपकी, वो मुद्दा तो उठा देते हैं, ये नहीं है कि मुद्दा नहीं उठाते। अभी क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से हैं, मुद्दा उठाएंगे वो, लेकिन पिछली बार उनकी भी तो सरकार थी, उन्होंने कितना ध्यान दिया इस पे। सोचने वाली बात तो ये भी है ना, इसके ऊपर ध्यान कितना दिया है गवर्नमेंट ने। जबकि छुचकवास गांव दीपेंद्र जी जो अपने सांसद बने हुए हैं, उनका गोद लिया हुआ गांव है। जब है ये हालात अच्छा, हाँ, ये आप मान के चलो ये गोद लिए हुए गांव के ये हालात हैं। तो आप दीपेंद्र हुड्डा जी ने गोद लिया था उनकी सरकार में। अच्छा, और आज भी गोद लिया हुआ है? आज भी वो तो गोदते रहे जी। अब भी गोद हमारो तो भी बान बनाया यो जो सन बनाया है गोद लिया उड़ा ने। अच्छा, हाँ दादी क्या हो? दुनिया की बीमारी उड़े ले ये रहते
क्यों घेरुआ गया सड़क से सारी का नाश कर दिया। अच्छा, दुनिया की बीमारी लाला के यहाँ घेर दी। पूरे ले घेरे हैं। अच्छा, हाँ, और ये कोई सब ध्यान है। नहीं देता। के ध्यान ना देता, सरपंच का मारो न चक्कर न्यू फोड़ो न उसका सिर, अच्छा, सरपंच का सरपंच नहीं सुनता। सुनना सुनाई करता, मारो कौन है सरपंच आप? सरपंच के बेरा मन कौन से इन बेरा है। कप्तान है जी, हाँ अच्छा, कप्तान है। हाँ, उसका सिर फोड़ो, सारी रात फोड़ के घेर दे सर, कब्दार मार के कुकर्म कर रखा है। एक एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ भी मतलब उठा नहीं है, बाकी नु बच गया, वो हमने उठाया था। एक खड़ा मात है, गाड़ी आवा थी, वो मैं उसका धोख होगा स्कूटर का, वो था खंबा का टकराई। अच्छा, टकराते वो मतलब ऐसा होगा, ड्यूटी करा करता पूरा गुड़गाम में, उन्हें वो खाट पे घेर के पूरा मतलब दबाया फिर मैं बुलाई जब वो जाके, लेकिन अपंग है वो, अब तक ठीक नहीं हो लिया। हाँ दादी, थारी कमजोर से, थारी कमजोरी से मेरी कमजोरी यूं जो सरपंच का फोड़ो सिर साड़ दाकर। तो गांव वालों की कमजोरी नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हमारे की गांव के एक का है, दूसरी बस है या छोटी कॉलोनी से या सिर पड़वा ले, अच्छा। या छुट्टी पास पड़े सारो फोड़ो न सिर, और सब बदने धूल में बैठे रहते। क्या मत बोलो, पुलिस रोड पे हो गए जी, हाँ। मतलब सीटम सीट आवे घर ना दो क्या, और मैं सीटम भी सीट उठ जाऊंगी, मन भी बुला दो बेशक, मैं दूं जो बाप साले सरपंच ने ले, वो सरपंच ने बोल के सारी रात कुकर्म तार दे। हाँ, थारी कमजोरी भाई है, तुमको जाकर सरपंच कोनी पानी छिड़क लिया तो अगला न्यू कहे, और वो पानी मत छिड़को मोबाइल ने वो सुवा दे। हम तो ना मतलब धूल माटी में बैठा, मतलब गवर्नमेंट तो कह रही है मतलब इस तो बच्चों, और ये खुद कर रहा है ना, तो बनाता ना ये मतलब पानी छिड़कता हो सब बारी। आगे ऊपर चढ़ाओ ऊपर, यहाँ चढ़ाते हैं। हाँ वो देख लो ले बाहर आ गया सब, बढ़िया का देख ले तू, राह भी को ने खींच के जाएंगे। ये नाला के ऊपर का है, ये नाला है। हाँ, अच्छा, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये नाला है ये। रहा अच्छा, ये पूरा आगे तक नाला है और उसको दबा रखा है। उठते ही वो 2 ट्रक जाने, उठता ही नाला है, आगे फिर आड़ियाला का उठ छोड़ दिया उनने। हाँ। फिर ना तो पाइप दबाए ना पूरा करा। अच्छा, रूल की जमीन लकड़ा थी, बाकी इतनी तो बत रही, तो जब जहाँ पाइप इसके ऊपर से जाते हैं। कल को कोई धस भी सकती है यहाँ पे गाड़ी। बिल्कुल सकती है जी, देखो ना ये वो धस रही हो रहा है, ये टुकड़ी टूट रही, ये धस रही है, पैर जा रहा है पूरा। अच्छा, ये ये मतलब कल को यहाँ से जाए, कल को ज्यादा बारिश हो जाए तो ये धस सकती हैं गाड़ियाँ। हाँ, ये उड़ा कर देख लो, सारी टूट रही है। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसे बताया जा रहा है कि ये पूरा नाले का है, नाले को मिट्टी से यहाँ से नाले को दबा रखा है। अगर यहाँ से कल को कोई भारी वाहन गुजरता है, कल को अंधेरे के अंदर कोई भी वाहन गुजरता है, ट्रक गुजरता है, आपने देखो यहाँ पे कितने ट्रक गुजर रहे हैं, वो इसके ऊपर से अगर गुजरता है तो धस सकता है, यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है जी। दिन रात मतलब कोई मतलब पैदल कर नहीं सकता, इतना वो रोड चल रहा है ये, और धूल मिट्टी का तो बस कहना है नहीं। तो यहाँ पे इतनी बुरी हालत है यहाँ पे इस रोड की। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर देखा जाए तो मतलब कि जिस राज्य के अंदर जिस पार्टी की सरकार होती है और वहाँ पे कुछ ऐसी विधानसभाएं होती हैं जहाँ पे विपक्ष की पार्टी के विधायक होते हैं, तो क्या वहाँ पर काम नहीं होता? देखने को तो यहाँ पे यही मिल रहा है। यहाँ पे जो हरियाणा के अंदर सरकार है वो बीजेपी की है, लेकिन जो यहाँ पे विधायक है झज्जर के अंदर वो कांग्रेस के हैं, लेकिन वहाँ यहाँ की हालत ऐसी है। लेकिन जनता का ये भी कहना है कि जब जिसके विधायक इस समय यहाँ पर हैं, उनकी 10 साल पहले जब सरकार थी, 15 साल पहले सरकार थी, तब भी यहाँ के हालत ऐसे के ऐसे ही थे। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या वो ऐसे ही काम करते हैं? क्या यहाँ का प्रशासन ऐसे ही काम करता है? जनता की सुनता नहीं है। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, रिस्क रहते हैं, रात को यहाँ पे लाइटें नहीं जलती हैं, रोडों का विकास यहाँ पे इस तरीके से हो रखा है। मेरा ये सवाल है उन सारे प्रशासन से, इस सरकार से, पहले की सरकार से, यहाँ के विधायकों से, सबसे ये मेरा सवाल है और इसका जवाब आपको देना ही होगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए झलको हरियाणा के साथ। मैं जतिन, कैमरे के पीछे मेरे साथी मंजीत। धन्यवाद। झलको